अगर आपको इमरजेंसी में लोन की जरूरत है और आपकी कहीं पर बात नहीं बन पा रही है, कोई एप्लीकेशन भी लोन नहीं दे रही है ना, तो इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगर आपने पहले बैंक से ट्राई कर लिया हो, क्या पता बात नहीं बन पा रही, चाहे डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम आ रही हो, चाहे वैसे कोई भी प्रॉब्लम हो। अगर आप किसी एप्लीकेशन की तरफ जाने वाले, ध्यान दीजिए, कोई भी चाइनीज एप्लीकेशन की तरफ बिल्कुल मत चले जाइएगा, नहीं तो फ्रॉड होने के चांसेस 99% हो जाते हैं। अब बात करते हैं कुछ जेन्युइन एप्लीकेशन के बारे में। अगर मैं किसी एक एप्लीकेशन का नाम लूंगा तो कहीं ना कहीं मन में आएगा ना, भाई इस एप्लीकेशन से ऐसा क्यों होगा, भाई क्यों ये एप्लीकेशन सही है। तो वैसे मैंने कई सारे एप्लीकेशन के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना करके जानकारी को शेयर किया हुआ, कौन सी एप्लीकेशन किस कैटेगरी में कितनी सही है, कितनी खराब है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लेती है, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन लेना चाहिए, कौन सी आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी है या नहीं है, पूरी जानकारी को शेयर करा हुआ है। लेकिन अगर मैं अभी के बारे में बात करूं तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको एक ऐसा एप्लीकेशन बताऊं जिस एप्लीकेशन से एक्चुअल में आपको लोन मिल भी जाना चाहिए। ऐसा नहीं भाई मैं एप्लीकेशन कोई भी बता दूं, अब लोन ही ना मिले, मतलब क्या बनेगा उस चीज का। और एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में जानकारी इस वीडियो अंदर मैं शेयर करने वाला हूं ना। अगर मैं बात करूं, जैसे चलो समझते हैं थोड़ा सा, फोन पे एप्लीकेशन से आप कैसे लोन ले सकते हो, मैंने वीडियो बना के जानकारी को शेयर किया, काफी लोगों उस पे लोन मिल भी गया। पेटीएम एप्लीकेशन आप में से काफी लोग यूज करते होंगे, पेटीएम एप्लीकेशन से भी काफी लोगों ने लोन अप्लाई करके देखा। अब कुछ लोगों का कहना ऐसा था अगर हम गूगल पे से लोन अप्लाई करें तो कैसा रहेगा। हाँ, गूगल पे से भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, गूगल पे से भी लोन मिल जाता है। लेकिन लोन को अप्लाई करने से पहले एक पॉइंट बड़ा क्लियर कर देना चाहूंगा, गूगल पे किसी तरीके से डायरेक्टली लोन नहीं देता है, बल्कि जब गूगल पे से आप लोन के लिए अप्लाई करोगे, कोई ना कोई एनबीएफसी कंपनी के साथ टाई अप होती है, उसके थ्रू आपको लोन मिलता है। अब देखने वाली बात है कौन सी कंपनी हमें लोन देती है, कितना लोन अमाउंट देती है, कितना ये लोन हमें महंगा पड़ता है, कितना सस्ता पड़ता है। डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो स्टार्टिंग में हम सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड के बेसिस पे इस लोन के लिए अप्लाई करने वाले हैं। गूगल पे एप्लीकेशन के बारे में मुझे लगता है ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में मिल जाती है और इस एप्लीकेशन का यूज काफी लोग पहले से कर रहे होंगे बिल पेमेंट, रिचार्ज वगैरह करने के लिए। अगर आपके मोबाइल में अगर अपडेट का ऑप्शन है तो अपडेट करके सिंपल से आपको ओपन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाएंगे, पर्सनल लोन का एक ऑप्शन मिल जाता है। मतलब बहुत सारे लोगों को मिल जाता है, शायद कुछ लोगों को ना मिले ना, तो कुछ ना कुछ काम थोड़ा सा आपको एडिशनल करना पड़ेगा जिससे कि आपको ये वाला ऑप्शन देखने के लिए मिल जाए। उसके बारे में जानकारी मैं शेयर कर दूंगा। फिलहाल आपको सिंपल सा कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर मैं लोन अमाउंट के बारे में बात करूं तो 30,000 रुपए से लेकर के आप 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो। लेकिन ये आप अपनी मर्जी से लोन नहीं ले सकते हो, आपके सिविल स्कोर के बेसिस पे आपको ये लोन लिमिट देते हैं, ठीक है। अगर मैं टाइमिंग के बारे में बात करूं, कम से कम 6 महीने, ज्यादा ज्यादा आप 4 सालों तक के लिए लोन ले सकते हो। और स्टार्टिंग ईएमआई के बारे में बात, मान लीजिए अगर आपका लोन अमाउंट कम मिला तो आपको ईएमआई भी कम पे करनी पड़ेगी, तो उस कंडीशन में 2,000 रुपए तक की मिनिमम ईएमआई पे भी आप लोन को ले सकते हैं। और अगर हम स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो इन्होंने बता रखा 11.25%। हालांकि इतने कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में बैंक ही लोन नहीं देते तो कहां से यहां से मिल जाएगा। अब एक्चुअल में कितना मिलेगा चलिए आगे देखेंगे। फिलहाल सिंपल से नीचे की तरफ आ जाना है, अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब ध्यान रखिए, जब आप गूगल पे एप्लीकेशन का यूज करने के लिए जाएंगे ना पहली बार, तो आपको अपनी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डालना पड़ता है। वो ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। सिंपल से चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब आपको अपने पेन कार्ड डिटेल डालना, जिसमें कि सबसे पहले पेन कार्ड में जो आपका नाम लिख रखा है, जो स्पेलिंग लिखी हुई है, सेम उस नाम को यहाँ पे एंटर करेंगे। पेन कार्ड का नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। सिंपल से आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। करंट टाइम में आप जिस भी एरिया में रहते हो वहाँ का पिन कोड यहाँ पे एंटर करेंगे। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अगर आप कहीं पर भी जॉब करते हो, चाहे वो किसी कंपनी में, किसी होटल में, किसी शॉप पे, तो सैलरी सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका खुद का कोई बिजनेस है, चाहे आपको कोई किराना स्टोर हो, मेडिकल स्टोर हो, डॉक्टर हो, सीए हो, या कोई वर्कशॉप है या कोई कंपनी है, तो आपको सिंपल से सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट कर लेना है। अब फिलहाल हमने यहाँ पे सैलरी सेलेक्ट कर लिया है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब आपकी जो भी मंथली इनकम रहेगी आप उसको यहाँ पे अपने हिसाब से इंटर करेंगे। सिंपल से आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपके जो पेन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ दिया गया एक्चुअल वही डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे इंटर करेंगे। सिंपल से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपका करंट एड्रेस यहाँ पे दिखा दिया जाता है। कई बार होता है कि जब अपना गूगल पे अकाउंट आप बनाएंगे ना, तो आपको अपनी केवाईसी करनी होती है, उसमें आधार कार्ड डिटेल भी डालना होता है। आपका जो भी आधार कार्ड का एड्रेस रहेगा वो आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। अगर आपको कुछ गलत लगता है तो एडिट पे क्लिक करके अपने एड्रेस को आप सही भी कर सकते हो, ठीक है। नीचे देखेंगे चॉइस रेजिडेंट टाइप में आपको बताना होता है कि भाई जो आप एड्रेस दिखा रहे हो, इस एड्रेस पे आपका जो घर है वो आपका है या पेरेंट्स का या फिर रेंट पे रहते हो। अगर पेरेंट्स का तो भी अपना ओन आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब आप जैसे नीचे की तरफ आएंगे आपसे कंफर्म किया जाता है जो आपका परमानेंट आधार कार्ड वाला एड्रेस दिखाया जा रहा है क्या यही करंट एड्रेस है। अगर है तो चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए, अगर नहीं है तो अपना आपको यहाँ पे करंट एड्रेस डालने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, डाल दीजिएगा। इसके बाद सिंपल से आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपसे पूछा जाता है भाई आपने जो भी एड्रेस दिया है, ठीक है, जो आप बता रहे
रहे हो कि आपका घर है या पेरेंट्स का है, आप यहाँ पे कितने समय से रह रहे हो, मतलब कितने साल कितने महीने हो चुके हैं, उसको अपने हिसाब से यहाँ पे डालेंगे। सिंपल से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब जैसा कि मैंने सेलेक्ट किया है कि भाई मैं जॉब करता हूँ, तो मुझे बताना पड़ेगा भाई मैं किस कंपनी में जॉब करता हूँ। यानी अगर मैं किसी शॉप पे काम करता हूँ, किसी कंपनी में काम करता हूँ, उसका जो नाम रहेगा वो यहाँ पे इंटर कर दूंगा। और टोटल वर्क एक्सपीरियंस, मेरा को काम करने का टोटल कितना एक्सपीरियंस है, मैं उसको यहाँ पे इंटर कर दूंगा। इसके जस्ट बाद सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर आपको अपना वर्क एड्रेस इंटर करना है कंप्लीटली, ठीक है। यानी कि जहाँ पर आप जॉब करते हैं, जो भी आपके ऑफिस का एड्रेस रहेगा, आप उसको यहाँ पे इंटर करेंगे। सिंपल से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे कुछ टर्म कंडीशन दिखाई जाएगी, आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। सिंपल से आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब आपको थोड़ा सा वेट करना है। अभी आपने जो अपने पैन कार्ड का नंबर डाला था, आपका सिविल चेक किया जाएगा। आपके सिविल के बेसिस पे और जो अभी तक आपने डिटेल डाला हुआ ना, उसके बेसिस पे आपको फाइनल लोन की लिमिट दिखाई जाएगी। फिलहाल थोड़ा सा वेट करने में, जैसा कि अभी हमारे केस में देखेंगे 1,25,000 रुपये की फाइनल लोन लिमिट यहाँ पे दिखाई जा रही है। 1,25,000 रुपये में मुझे अगर कम से कम लोन लेना हो तो मैं 10,000 रुपये का लोन ले सकता हूँ। अच्छी बात यह है कि अगर 1,25,000 रुपये में लोन लेता हूँ तो अगले 18 महीने तक का टाइम दिया जा रहा है। जैसे जैसे आपकी लोन की लिमिट कम और ज़्यादा रहेगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको लोन की ईएमआई का भी टाइम देखने के लिए मिल जाता है। अगर मान लीजिए मैं 1,25,000 रुपये का लोन अगले 18 महीने के लिए लेता हूँ तो 8,095 रुपये पर मंथ मुझे यहाँ पे ईएमआई पे करना पड़ेगा। मैं इतना ही लोन अगले 18 महीने के लिए लेने वाला हूँ। मैं सिंपल सा नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लोन अमाउंट 1,25,000 रुपये है। प्रोसेसिंग फीस प्लस टैक्स मिलाकर देखेंगे 4,425 रुपये 1,25,000 रुपये में से काट लिए जाएंगे, ठीक है। लगभग अगर इसका कैलकुलेशन कर देखो, करीब 3.5% के आसपास आपसे प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे ली जाती है, ठीक है। जो आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा आपको रिसीव होगा वो 1,20,000 रुपये होगा। 18 महीने हमने टाइम को सिलेक्ट कर रखा है। 8,095 पर मंथ की ईएमआई आएगी। टोटल पैसा जो उनको हम 18 महीने में वापस करेंगे वो 1,45,710 रुपये वापस करेंगे। ऑलमोस्ट अगर 1,20,000 रुपये आपके अकाउंट में आता है और 1,45,000 रुपये के आसपास इनको आप पैसा वापस देते हो, तो लगभग आप 25,000 रुपये के आसपास इनको पैसा फालतू देने वाले हो अगले 18 महीने में, ठीक है। सारा कैलकुलेशन आप यहाँ पे समझ चुके होंगे। और अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करके देखूँ तो लगभग 18-19% के आसपास में ये आपको लोन दिया जाता है। चलो ठीक है, 18-19% बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं, बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं है। कई सारी ऐसी एप्लीकेशन है 20-25% से वो स्टार्ट करते, उससे तो बेटर है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग फीस 3.5% वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अगर मैं किसी बैंक से कंपेयर करूँ, रिसेंटली मैंने आईसीआईसीआई बैंक से जब जाकर ऑफलाइन लोन के लिए अप्लाई करा था तो 1.5% की प्रोसेसिंग फीस लगाई गई थी और जो मेरे से इंटरेस्ट लिया गया था ना वो 13.75% में मुझे लोन मिल गया था। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, वहाँ जाने के बाद मैंने अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, मेरा खुद का बिजनेस है, मैंने जीएसटी सर्टिफिकेट वगैरह से लेकर के बैलेंस शीट से लेकर के आईटीआर वगैरह सब कुछ मतलब दिया, सारा डॉक्यूमेंट दिया, बाकायदा सारा कुछ वेरिफिकेशन हो, उसके बाद लोन मिला। लेकिन अच्छी बात क्या है, एक तो अच्छा खासा मेरे को टाइमिंग 60 महीनों का टाइम मिल गया था, 7.5 लाख का लोन अमाउंट मिल चुका था और रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक ठाक मिल गया था। लेकिन सारे डॉक्यूमेंट होने के बाद तब जाकर के ऐसी बात हो पाई, तो भी मेरा सिविल स्कोर भी करीब 800 के आसपास में, तब जाकर ऐसा हुआ था। अब लोग क्या करते हैं, जब वहाँ से परेशान हो, जब वहाँ से बैंकों से बात नहीं बनती, तब जाकर के यहाँ आते हैं और तभी कोई भी एप्लीकेशन आपसे मोटा पैसा वसूल करती है। फिलहाल फिर भी मतलब ठीक है, अगर आपकी इमरजेंसी आपका काम निकल जाए उस हिसाब से। फिलहाल नीचे की तरफ आना है, सिंपल से आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब आप जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे ना, इसके जस्ट बाद ध्यान दीजिएगा, आपको अपनी केवाईसी वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है, बैंक की डिटेल डालना है, तो स्टार्ट केवाईसी पे क्लिक कर देना है। आपको अपनी सेल्फी यहाँ पे अपलोड कर देना है। सेल्फी अपलोड करने के जस्ट बाद ध्यान दीजिएगा, आपको अपने आधार कार्ड के नंबर को यहाँ पे एंटर कर देना है। जो भी कैप्चर कोड दिखाए उस कैप्चर कोड डालेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भी आता है, आप उसको यहाँ पे एंटर कर लीजिएगा। इसके जस्ट बाद ध्यान दीजिएगा, अब आपको क्लियर होता है कि भाई कौन सी कंपनी एक्चुअल में आपको लोन दे रही है। हम तो अप्लाई करते गूगल पे से, तो गूगल पे लोन देता नहीं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया। फिलहाल यहाँ पे देखेंगे DMI फाइनेंस आपको पर्सनल लोन यहाँ पे दे रहा है। अगर आप जाकर के चेकआउट करेंगे RBI की वेबसाइट पे, DMI फाइनेंस ना RBI NBFC रजिस्टर्ड एप्लीकेशन, यानी कि एक तरह से ठीक ठाक कंपनी है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई फ्रॉड वाली कंपनी है या कोई लिस्टिंग ही नहीं है उसकी, तो NBFC रजिस्टर्ड कंपनी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो फाइनल पेज में उन्होंने दिखा रखा है, अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो हमारा लोन अमाउंट था हमें वो दिखा दिया गया है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अब आपको एक ऐसी बैंक की डिटेल शेयर करनी है जिस बैंक अकाउंट से हर महीने के ईएमआई ऑटोमेटिक डेबिट हो सके, आपके अकाउंट में पैसे ये वाले लोन वाले आ सकें और उसका आप वेरिफिकेशन कर सकें। तो करना कैसे, ध्यान दीजिएगा। अब आप सबसे पहले ये डिसाइड करो कि आप अपने बैंक का वेरिफिकेशन कैसे करोगे। नेट बैंकिंग है, बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो डेबिट कार्ड की डिटेल डाल के भी कर सकते हो। फिलहाल हमारे पास नेट बैंकिंग, हम सिंपल से नेट बैंकिंग में क्लिक करेंगे। बैंक
बैंक कौन सा है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, अपना अकाउंट नंबर डालिए, अकाउंट टाइप किस तरीके का, IFSC कोड डाल दीजिए, इसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, सिंपल से आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपको सिंपल से सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब सक्सेसफुली देखेंगे आपका लोन यहाँ अप्रूव्ड हो जाता है और अपना इंटरनेट बैंकिंग आप ऑन करके ना एक बार सिर्फ आपको परमिशन दे देनी है। इसके बाद आपका लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिए जो भी बैंक डिटेल आपने दे रखा ना उसी बैंक के अंदर 5-10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे अंदर आपका पैसा आ जाता है। एक चीज बड़ी क्लियर हो चुकी है, उसी बैंक से हर महीने की EMI ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगी। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आपने किसी बैंक से लोन ले रखा, किसी एक आध महीने में अगर आपका EMI बाउंस हो जाए तो कम से कम पेनल्टी लगेगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई एप्लीकेशन, चाहे मैं इवन यहाँ पे DMI फाइनेंस के ले लूँ, कोई भी एप्लीकेशन होती है, अगर आपकी एक भी EMI बाउंस होगी तो बहुत ज़्यादा मोटी पेनल्टी भी लगती है। उसके जो आपकी EMI है उसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह भी लगेगा, मतलब काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे देखना पड़ जाता है। तो पहली बात ये कोशिश करिएगा कि जल्दी लोन लेने की नौबत ना है। अगर लोन लेना भी पड़े तो कम से कम RBI रजिस्टर्ड एप्लीकेशन से लीजिएगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम 20% के आसपास ही लोन लीजिएगा। उससे ऊपर कई बार क्या होता है 25%, 30%। ऐसी भी एप्लीकेशन मैंने वीडियो बनाया है जहां पर मैंने आपको क्लियर करके दिखाया भैया 68% तक का वो यहाँ पर आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट वसूल कर लेते हैं अगर एनुअली आप चेकआउट करेंगे। तो भाई उन सबसे आप बचिएगा और टाइम से अपनी EMI को आप पे करिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी थी मैंने शेयर कर दिया। बाकी आपका क्या कहना प्लीज एक बार कमेंट कर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।